वेलकम बैक। तो आज बात करेंगे हम लोग एनसीएफ 2005 जिनका क्वेश्चन ईवीएस में पूछा जाता है। अब तक मेरा इसका हमने 2 क्लास लिया है, ये आज का तीसरा क्लास है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में चार उसमें काउस दिया हुआ है, बता रहा है कि सही विकल्प चुने। कौन सही है कौन गलत है चुनना है। परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल 1, 2, 3 भी सही है। और चौथा है बच्चे को केवल लिखित जानकारी देनी चाहिए, ये गलत है। केवल लिखित जानकारी हमको नहीं देना है, बच्चे को मौखिक जानकारी भी देना है, बच्चे को रोल प्ले करवाना है, बच्चे को घुमाना भी है। तो 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन 1, 2, 3 सी में है, सी इज़ द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा प्रश्न है एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता का स्थान दिया गया है। एनसीईआरटी में जो है ईवीएस को उच्च प्राथमिकता दिया गया, हायर प्रायोरिटी। क्यों? पहला है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करना। हाँ सही है कि एक्सप्लेन बेसिक कंसेप्ट, बिल्कुल ये भी सही, ये सही है। लेकिन चेक करेंगे क्या इससे कुछ और हो सकता है। चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, बिल्कुल सही है। तो सेकंड भी सही है कि बच्चे को हम अपॉर्चुनिटी देंगे सीखने के लिए। तो ये एक के मुकाबले में ज़्यादा सही है क्योंकि इसमें चिंतन, लॉजिक भी शामिल हो रहा है। और तकनीकी शब्दावली का सटीक परिभाषाएं हमको याद नहीं कराना है, लिखाना भी नहीं है। तो सी तो नहीं होगा। और डी में है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करना चाहिए। देखिए अभ्यास प्रश्न शामिल करना चाहिए लेकिन अधिक संख्या में ये जरूरी नहीं है। 1 और 2 में बी ज़्यादा सही है, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं ढूंढना है, मतलब कौन सी जो विशेषता है प्राइमरी लेवल की बुक में नहीं होना चाहिए। ये वास्तविक कहानियाँ और घटनाओं शामिल करती है, तो सही है। ये परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, ये गलत है। एक तो इसमें परिभाषा है और दूसरा अमूर्त अवधारणा है। बच्चे को हम प्राइमरी लेवल के बच्चों को मूर्त तरीके से सिखाएंगे, तो गलत ढूंढना था और गलत बी में है। और ऑप्शन सी में है ये प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है, बिल्कुल सही। ये शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है, ये भी सही है। तो सेकंड इज़ द राइट आंसर। और हमारा चौथा सवाल है प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। प्राइमरी लेवल पर जो ईवीएस का कैरिकुलम है उसमें क्या शामिल होना चाहिए। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित, ये गलत है। हर पाठ के अंत में, और ईवीएस जब आप पढ़ते होंगे प्राइमरी लेवल एनसीईआरटी का देखेंगे, पाठ के अंत में नहीं, पाठ के बीच में ही सवाल दिया हो रहता है, तो ये बिल्कुल गलत है। अंत में देगा तो बच्चे का सही असेसमेंट भी नहीं होगा क्योंकि बच्चे छोटे हैं, बड़ी बड़ी कहानियाँ भूलकर पढ़ेंगे और भूल भी जाएंगे। और अपने आसपास अपने आसपास को खोजने का अवसर प्रदान करना, ये सही बात है। अब इसलिए प्राइमरी लेवल का जो बुक है उसमें देखेंगे कि क्लास 3 में जो है वो पूरा आसपास के बारे में जिक्र है, 4 में अलग अलग राज्यों के बारे में है और क्लास 5 में अन्य देश के बारे में है। तो पहले क्या करेंगे, अपने आसपास को खोजने का अवसर प्रदान करेंगे, सेकंड इज़ द राइट आंसर। लेकिन सी को चेक करेंगे। संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या नहीं होना चाहिए। और पदों की यथार्थ परिभाषा पर, देखिए परिभाषा पर बल नहीं देना है, सेकंड इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 4 उद्देश्य दिया गया है, इसमें सबसे कम आपको ढूंढना है कौन सा है। पहला है पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता का विकास करना, ये तो इम्पोर्टेंट है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के बारे में जिज्ञासा पैदा करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रत्यास्मरण को याद करने के लिए कौशलों को अर्जित करना, देखिए याद करने के लिए बच्चे की स्किल को डेवलप नहीं कर सकते हैं, तो थर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो गलत है उसी को सही करना है क्योंकि गलत पूछा है आपसे। और ऑप्शन 4 में है शिक्षार्थियों में संज्ञानात्मक संवर्धन करना, बिल्कुल सही है, थर्ड इज़ द राइट आंसर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय देश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। मतलब सिवाय का मतलब किसी एक को छोड़कर सब अच्छा है, डिज़ायरेबल है, तो वो हमको एक चुनना है जो नहीं है। बच्चे की असीमता व्यक्तित्व का
पोषण करना। अस्मिता का मतलब होता है सेल्फ, तो ये तो बिल्कुल सही है। और बी में है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकारना, ये बिल्कुल गलत है। हम बच्चे को वास्तविक अवलोकन कराएंगे, ना कि पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ सिवाय है बी के। बाकी सी में है पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना। सही बात है कि पाठ्य पुस्तक को भी और उसके अलावा भी हम कई चीज़ों को बढ़ावा देंगे। और ऑप्शन डी में है चिंतन और समस्या समाधान के लिए, ये बिल्कुल सही है। तो बी गलत है और जो गलत है उसी को मांगा है, तो बी इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है, इनमें से किसका समर्थन नहीं करती है? नहीं वाला हमको ढूंढना है। पहला है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, इसको समर्थन करती है और बहुत अच्छे से समर्थन करती है। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, इसको भी पर्यावरण में ईवीएस में हम चाह रहे हैं कि बच्चे हमसे ज़्यादा सवाल करें ताकि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। और 3 में है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, ये भी सही है। और नंबर 4 में है बच्चे कम गलतियाँ करें, ये गलत है कि हम इसका पर्यावरण अध्ययन में इसका समर्थन नहीं करते हैं कि बच्चे गलती ना करें। बच्चे गलती करेंगे तभी सीखेंगे। तो 4th इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में सभी सामान्य उपगामों का अनुपालन किया जाना चाहिए, केवल इसे छोड़कर। कोई एक होगा उनको छोड़कर। मूर्त से अमूर्त बिल्कुल सही है। बच्चे को पहले हम किसी भी चीज़ को दिखाएंगे तब उसके बारे में बताएंगे। सरल से कठिन, ये भी सही है। पहले आसान चीज़ों को तब फिर कठिन। स्थानिक से वैश्विक बिल्कुल सही। लोकल टू ग्लोबल, हमने आपको पहले के क्वेश्चन में कहा कि 3 क्लास में पहले अपने आसपास का जिक्र है, 4 में अपने राज्य का जिक्र है, हिंदुस्तान में जितने राज्य हैं, और फिर क्लास 5 में दुनिया के बारे में है। तो लोकल टू ग्लोबल भी सही है। अमूर्त से मूर्त ये बिल्कुल गलत है, तो अपोजिट हो गया एक का, पहले मूर्त तब अमूर्त। तो डी इज़ द राइट आंसर। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि, देखिए उसमें क्या हो, एकीकृत हो, समावेशी भी होना चाहिए, थीमेटिक यानी थीम पर बेस्ड होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ चारों सही है। बहुत आसान सवाल था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? आपकी बहाली नहीं हुई है और आप ईवीएस टीचर हैं, तो आप किसको प्राथमिकता देंगे? शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। बच्चों को नोट्स हम तैयार करके नहीं देंगे, ऐसा तो हम देंगे तो बच्चे रटने लगेंगे, फिर तो वो नहीं होगा। शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण, जब आप नए गए हैं तो आप उसके समाज के बारे में, सांस्कृतिक के बारे में तो नहीं जान पाएंगे। और पहले से पाठ योजना तैयार करना, ये सही है कि आप क्या करेंगे, एक लेसन प्लान बना लेंगे और उसके अनुसार बच्चों को पढ़ाएंगे। और कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। आप आज पहली बार क्लास गए हैं तो आपको कैसे पता कौन बच्चे धीमा सीखते हैं, कौन बच्चा तेज़ी में सीखते हैं? तो आप, क्योंकि है कि एक नवनियुक्त शिक्षक हैं आप, तो पहले से पाठ योजना तैयार करना। तो आज का जो 10 सवालों का सीरीज़ था यहाँ क्लास समाप्त हुआ। आगे और भी इसका एक और क्लास आएगा, आप उसको भी देखिए और हमारे साथ जुड़े रहें। और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। थैंक यू।